नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का, तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश की विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भर्ती परीक्षा लीक मामले की घटनाएं आए दिनों सुनने को मिल रही हैं। वहीं हाल ही में नीट और यूजीसी नेट परीक्षा लीक मामले की घटनाओं से परीक्षा एजेंसियों के ऊपर लोगों का भरोसा उठते ही जा रहा है। यूपी में भी कई भर्ती परीक्षाओं के लीक का मामला उठा था। भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सीएम योगी के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई है। सरकार की ये कोशिश है कि इस नीति को लागू करने के बाद परीक्षा लीक और इसमें धांधली की घटनाएं खत्म हो जाएं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती मामले में बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि गुजरात की कंपनी ने पुलिस भर्ती का पेपर लीक कराया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा, भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। यह आरोप बेहद गंभीर है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, नीट परीक्षा में हुई धांधली और यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा घेराव के लिए निकले। हालांकि थोड़ा ही आगे चलने पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने सभी को रोक लिया। यहाँ कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। इसी बीच अजय राय समेत पार्टी नेता बैरिकेडिंग लंघांग कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने बलपूर्वक उनको रोका और यहां भी काफी धक्का मुक्की हुई। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राजभवन प्रांगण लखनऊ में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास समारोह में सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योगाभ्यास में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि योग मानवता के अनुकूल है, जो देश समाज काल परिस्थितियों से बाधित होकर के भी संपूर्ण मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो ये पूर्वजों और विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, वाराणसी जिले में शुक्रवार सुबह आर्थिक अनुसंधान शाखा ने ऑयल कारोबारी दीनानाथ झुनझुनवाला के ऑफिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की। ये छापेमारी कुल 12 ठिकानों पर जारी है। जानकारी के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर की अगुवाई में इस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। दीनानाथ झुनझुनवाला पर 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। बता दें, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। सीएम केजरीवाल की रिहाई आज हो सकती है। अवकाश न्यायाधीश न्यायबिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की 2 दिनों तक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किया है। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वह बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बढ़ते धूम्रपान की आदत, मोटापा, उच्च रक्तचाप की समस्या से युवा किडनी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। वहीं मेट्रो शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण ये समस्या और विकराल हो गई है। इस पर विशेषज्ञ ने बताते हुए जानकारी दी है कि 10 साल पहले तक दिल्ली के अस्पतालों में आने वाले 90% से अधिक
मरीज 60 साल से ऊपर की आयु के होते थे। समय के साथ साथ लोगों की जीवन शैली खराब हुई है, साथ ही धूम्रपान को आदत में शुमार किया गया है। इस सभी कारणों के कारण अब अस्पताल में आ रहे 40% से अधिक मरीज 40 से 50 साल के हैं, जबकि 10 साल पहले ये आंकड़ा 10% से कम था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, ड्यूपीजी दाखिला प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्री कॉलेज में संचालित होने वाले तमाम साल दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाली प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा बृहस्पतिवार 20 जून को जारी शेड्यूल के मुताबिक पीजी कोर्सेज की सीटों के आवंटन के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शनिवार 22 जून की शाम 5 बजे से शुरू होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारत के साथ विश्व के कई देशों में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग केवल शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए जरूरी है। इसी को देखते हुए आज राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के सांसदों समेत अन्य मंत्री विधायक जगह जगह योग कर रहे हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर में अब मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार को सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान ने आज बारिश की संभावना जताई है, लेकिन इसके 2 दिन बाद फिर से दिल्ली को प्रचंड गर्मी और लू से जूझना पड़ेगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं और रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, आज पूरे देश के साथ उत्तराखंड भी योगमय हो गया है। राज्य भर में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भगवान बद्रीश के धाम बद्रीनाथ धाम में योग की धारा बही है। यहाँ आईटीबीपी के जवान ने योग किया है। इस दौरान धाम में दर्शन करने आए तीर्थ यात्रियों ने भी योग किया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में भाजपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज आदि कैलाश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतिभाग किया है। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ योग किया है। और अगली खबर आ रही है देहरादून से, जहां योग कार्यक्रम में जाते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काफिले के वाहन आपस में टकरा गए और जिस वाहन में मंत्री सवार थे वह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मंत्री जोशी सुरक्षित हैं। घटना देहरादून में राजपुर रोड के पास हुई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सरकारी भूमि या संपत्ति पर अतिक्रमण रोकने के लिए बनाए जा रहे सिस्टम में अब तक 65,000 संपत्तियों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई व हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा जैसी आधुनिक तकनीक पर आधारित ये मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र तैयार कर रहा है। इसके जरिए भूमि उपयोग या सीमा रेखा में कोई बदलाव होने पर संबंधित अधिकारियों को मोबाइल पर अलर्ट मिलेगा। और अगली खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां तीर्थनगरी के सबसे व्यस्तम सुभाष चौक मेन बाजार में कार लेकर घुसे कुछ युवकों ने एक स्थानीय बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार ने विवाद किया तो गाड़ी में सवार युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मौसम के बदलते मिजाज ने जहां लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई है, तो वहीं आंधी से जगह जगह पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित रहा है। पेड़ गिरने से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एनएच सहित करबाला अल्मोड़ा सड़क बंद रही है। सड़क पर जाम लगा रहा और यात्री घंटों फंसे रहे। लाइन पर गिरे पेड़ से तोलाघाट, जागेश्वर, भिकिया सिंह, धोला देवी सहित आधे नगर में बिजली आपूर्ति ठप रही, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने पेड़ हटाया। 1.5 घंटे बाद आवाजाही शुरू होने से सभी ने राहत महसूस की है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, नेट पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपियों को राहत नहीं मिली है। पटना सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन पटना पुलिस एनएचएआई के गेस्ट हाउस की डायरी लिए बिना कोर्ट पहुंच गई। इसके लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई में डायरी लाने का आदेश दिया है, इसलिए कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। अब 25 जून को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पटना समेत पूरे बिहार वासियों ने योग किया है। जो के दिन योग किया है, कई जगह योग दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पटना वासियों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह है। घर की छत से लेकर पार्क तक
में लोग योगा अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। हर साल इस दिन को एक खास थीम के साथ मनाया जाता है, बता दें, जिसका उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। इस साल योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी की थीम के योग दिवस 2024 मनाया जा रहा है। और अगली खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में एक महिला की हत्या कर दी गई है। ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के बेटे ने ही की है। उसने अपनी मां को ईंट पत्थर से कुचलकर मार डाला है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर पटना में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला सिंगोला थाना क्षेत्र के 5 वार्ड नंबर 17 की है। मृत महिला की पहचान नूतन देवी के रूप में की गई है। और अगली खबर आ रही है जगदीशपुर से, जहां जगदीशपुर के कमालचक मुस्तफापुर में जाने वाले रास्ते पर लोहा पुल पर कट्टा और 3 कारतूस के साथ 3 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 बदमाश लोहा पुल के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हथियार के साथ जुटा हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गणेश कुमार ने सशक्त बल के साथ बुधवार की देर रात छापेमारी किया और काफी कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, कोसी नदी के जलस्तर में बीते 24 घंटों में आई तेजी के कारण तटबंध के अंदर कई खेतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इससे सैकड़ों एकड़ में लगी मूंग, मक्का सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में भी पानी प्रवेश करने लगा है। गुरुवार की रात 8 बजे कोसी बराज से 2,39,515 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद अगले 22 से 24 घंटों में कोसी तटबंध के अंदर आबादी वाले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है। हालांकि बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बराज से बढ़ा हुआ डिस्चार्ज का पानी अगले 24 घंटों में आबादी वाले इलाकों में फैलने की पूरी आशंका जताई जा रही है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शुक्रवार रात 2 बजे से भोपाल, रायसेन, सीहोर, बैरागढ़ समेत आसपास के जिलों में प्री मानसून की झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गईं, तो वहीं बैरागढ़ में खेतों में पानी भरा नजर आया। सीहोर में सीवन नदी लबालब हो गई, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर बह निकला। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में मानसून भी जल्द दस्तक देने वाला है। एक ही जगह पर थमा मानसून अब आगे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश में मानसून आ जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, खंडवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। भूकंप के झटके आज यानी शुक्रवार सुबह 9:04 पर महसूस किए गए। सुबह भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। शनल सेंटर पर सिस्मोलॉजी के मुताबिक खंडवा में शुक्रवार 21 जून की सुबह लगभग 9:04 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन की गहराई में लगभग 10 किलोमीटर अंदर था। इसकी जानकारी एनसीएस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश कैडर के 2011 बैच के IAS बी विजय दत्ता केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में हैं। उन्हें आवास एवं शहर मंत्रालय में मंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी सचिव बनाया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी वो केंद्रीय रेलवे एवं कपड़ा राज्य मंत्री के निजी सचिव थे। विजय दत्ता भोपाल नगर निगम में आयुक्त रह चुके हैं। उससे पहले उन्होंने गुना कलेक्टर के रूप में अपना बेहतर प्रदर्शन दिया है। कोरोना काल में नगर निगम आयुक्त रहते हुए दत्ता ने शहर भर में सतत सक्रियता दिखाई थी। तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथोड़े, डीआईजी इरशाद वली और संभागीय आयुक्त के साथ बनी इस टीम ने शहर के जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंदौर में योग दिवस पर अनेक आयोजन हुए। स्कूलों में, शासकीय संस्थानों में सामूहिक योग किया गया। शारदा कन्या विद्यालय में हुए योग के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारा स्वास्थ्य खराब न रहे, इसलिए योग करना चाहिए। हमें अपने भोजन पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मोमोज, नूडल्स जहर के समान है। मैदा पचाना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग नशे से भी दूर रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने अलग अलग कॉम्पिटिशन में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। योग से पहले विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ऑनलाइन भाषण भी सुना। इस मौके पर मंत्री विजयवर्गीय ने कर चले हम फिदा गीत भी सुनाया।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश से हज सफर पर सऊदी अरब पहुंचे भोपाल के एक हाजी का देहांत हो गया। मक्का में पड़ रही बेहद गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई। हाजी के परिजन को खबर देने के बाद उन्हें मक्का में ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हज के दौरान मक्का में प्रदेश के हाजी की मौत की संख्या 2 हो गई है। इसकी पुष्टि मध्य प्रदेश हज कमेटी ने की। जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहेफिजा में रहने वाले 72 वर्षीय सैयद मुमताज हसन की मृत्यु 14 जून को मक्का में हुई। वो 5 जून को मुंबई से सऊदी के लिए रवाना हुए थे। कंट्रोल रूम के अफसरों के मुताबिक सैयद मुमताज हसन की मौत मक्का में गर्मी के वजह से हो गई। उनकी अंतिम क्रिया मक्का में ही कर दी गई है। इसके अलावा हज यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली एक महिला हाजी राबिया बेगम की मौत भी गर्मी की वजह से हो गई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है। बता दें, सड़क किनारे नाले में मिला 48 वर्षीय चांद खान का गोली लगा हुआ शव। मृतक की 2 पत्नियां बताई जा रही हैं, जिसमें से एक से विवाद बताया जा रहा है। मृतक की पहली पत्नी पर सिर में गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पूर्व में भी चांद पर आरोपी महिला का फायरिंग कर चुकी थी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर कोतवाली ढकोली रोड पर नाले में मिला शव। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने किया हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, यह पेपर लीक सरकार है। पिछले 7 साल में सरकार ने बनाया पेपर लीक का रिकॉर्ड। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली खबर आ रही है शामली से, जहां शुक्रवार को जिले भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम शामली के आरा के इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें पतंजलि योग पीठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान योगाचार्य डॉक्टर कुमुद शर्मा समेत कई योगाचार्य ने विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास कराए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए दैनिक जीवन में योग को ग्रहण करना अति आवश्यक है। इसके बाद प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने साल 2014 से मनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रकाश डाला और लोगों से अपील की कि लोगों को योग को अपनी दैनिक जीवन में ग्रहण करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह, एसपी अभिषेक, सीडीओ विनय कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शामली के मंदिर हनुमान टीला, हनुमान धाम, नगर पालिका परिषद शामली, अपर दोआब शुगर मिल, जैन धर्मशाला समेत अनेक स्थानों पर भी योग दिवस मनाया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा विकास है, समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और उसके। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बताते, बुलंदशहर में नाबालिग बच्ची हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की मां के प्रेमी ने की थी नाबालिग बेटी की हत्या। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल दरांती बरामद किया गया। बता दें, आरोपी और मृतक की मां के बीच अवैध संबंध थे। नाबालिग बच्ची अवैध संबंधों का विरोध करती थी। संबंधों में बाधा बनी नाबालिग को आरोपी राहुल ने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक के घर से वारदात को अंजाम देने निकला था आरोपी राहुल। 19 जून को पहासू के एक गांव में हुई थी वारदात। पहासू पुलिस और स्वाट टीम ने किया वारदात का खुलासा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। पर एक 13 वर्षीय बच्ची की 2 दिन पहले हत्या हुई थी, इसका खुलासा किया जा रहा है। क्या पूरा मामला निकल कर आया है? ये परसों नगला जगत थाना पहासू में एक 13 साल की बच्ची की बॉडी एक खेत में मिली थी
इस घटना के अनावरण के लिए एसओजी थाना पहासू, थाना सलेमपुर की टीमों को लगाया गया था, जिनके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें जो अभियुक्त है राहुल, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि राहुल और मृतका जो बच्ची है उसकी मां के बीच में अवैध संबंध थे और ये दोनों साथ में भाग जाना चाहते थे, बट मृतका की मां यह इंसिस्ट करती थी कि वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर के जाएगी। राहुल को ये एक बाधा के रूप में दिखता था और उसे ये लगा कि यदि ये बच्ची रास्ते से हट जाएगी तो ये दोनों आपस में यहाँ से भाग जाएंगे और इसको कोई बाधा भी नहीं उत्पन्न होगी। इसी कारण से इसने इसकी हत्या कर दी और वहीं बॉडी जो खेत है उसमें छोड़ गया था। इसके बाद इसने कुछ साक्ष्य भी मिटाने और छुपाने की कोशिश की, जो कि पूछताछ में इसने कबूला है। इसके पास से वो आला कत्ल जिससे कि इसने हत्या करी थी वो बरामद हो गया और इसके कपड़े जिसपे की खून के कुछ अवशेष पाए गए हैं वो बरामद हुए। इन सभी को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अगली खबर आ रही है राजगढ़ से। राजगढ़ जिले के माचलपुर, जीरापुर, लीमा चौहान, छापीहेड़ा में घटित चोरी के मामले में राजगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 आरोपी राजस्थान से जबकि 1 आरोपी को छापीहेड़ा थाना क्षेत्र से हिरासत में लेकर पुलिस ने 40 लाख रुपए से ज्यादा का माल बरामद किया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों माचलपुर थाना से 10 क्विंटल सोयाबीन और कपास खली की 60 बोरी, जीरापुर थाने से ट्रक, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के 55 टायर और 1 बोलेरो पिकअप, लीमा चौहान थाने में महिंद्रा ट्रैक्टर में ट्रॉली और छापीहेड़ा थाने से 18 क्विंटल सोयाबीन और बोलेरो पिकअप वाहन चोरी हुई थी। मामले में विवेचना के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। इनकी गिरफ्तारी के लिए राजगढ़ पुलिस ने विशेषकर इनके सोशल मीडिया हैंडल्स या प्रोफाइल्स को हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे, वॉच कर रहे थे और हमने इनका पीछा जो वैष्णो देवी है वहाँ पर ये लोग घूमने गए हुए थे चोरी की वारदात करने के बाद, और उसके बाद वैष्णो देवी से पुलिस इनका पीछा करते हुए आई थी और उसके बाद जब ये हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत बॉर्डर में आए थे उसके बाद हमने फिर इन लोगों को अपने राउंड अप किया था और उसके बाद इनकी अरेस्टिंग करवाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।